पीडब्ल्यूडी विभाग पुल की नहीं करवा रहे सफाई। नदी में पानी बढ़ने पर पुल होता है चौक, पुल के ऊपर से बहता है पानी। पेश टाइगर रिजर्व के कर्माझिरी गेट जाने वाले रास्ते के बादलपर गांव के समीप बहने वाली नेवरी नदी के पुल की सफाई न होने के कारण अक्सर बरसात में पुल के ऊपर से पानी बहता है। पुल के ऊपर पानी जब बहता है तो घंटों तक जाम लगता है। वर्षा काल में अक्सर नदी भर जाने पर पुल के ऊपर से 3 से 4 फुट पानी जाता है, क्योंकि रेलपट मार्ग से सापापार के पास इसी नदी पर बन रहा पुल अधूरा है, जिसके कारण बरसात में ये मार्ग पूरी तरीके से बंद हो जाता है, जिसके कारण से कर्माझिरी मार्ग पर यातायात का दबाव बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ भी अक्सर ज्यादा बारिश होने पर साफ सफाई न होने के कारण पुल के ऊपर से पानी जाता है, जो कि 1 से 2 घंटे बाद ही पुल से नीचे आ पाता है, जहाँ घंटों जाम में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये समस्या छोटी जरूर है, लेकिन लोगों को परेशान बहुत करती है। पुल की सफाई को लेकर जिम्मेदार संबंधित विभाग ध्यान नहीं दे रहे। आखिर कब होगी पुल की सफाई? उस समय के लिए पुरी से अजय करवेदी की रिपोर्ट। सतना में पधारे वन मंत्री मध्य प्रदेश शासन। सतना जिला प्रभारी मंत्री कुंवर विजय शाह जी का सतना रेलवे स्टेशन में दिलीप मिश्रा एवं संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया। एवं हिरौदी में प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुभाष शर्मा डोली भैया के नेतृत्व में प्रधानमंत्री अनुत्सव में शामिल हुए और प्रभारी मंत्री के द्वारा कामतगिरी कामतानाथ स्वामी के दर्शन कर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और विशेष बैठक व चर्चाएं हुई। तत्पश्चात प्रभारी मंत्री के सतना रवाना हुए और सर्किट हाउस विश्राम गृह में सभी से मुलाकात कर 8:40 पर भोपाल के लिए पुरान रवाना हुए। सतना से अंकित शर्मा की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत रगला में भी मनाया गया अन्न उत्सव। विकासखंड उचेहरा अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत रगला में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न उत्सव योजना का शुभारंभ पूर्व उप सरपंच वीरेंद्र सिंह परिहार के हाथों संपन्न हुआ। अपने अभिभाषण पश्चात श्री वीरेंद्र सिंह परिहार ने हितग्राहियों को तिलक लगाकर अन्न का वितरण किया। कार्यक्रम में श्री वीरेंद्र सिंह परिहार, विकास सिंह परिहार, पंचायत सचिव रविंद्र चौधरी, कमलभान सिंह परिहार के साथ काफी संख्या में लोग शामिल हुए। उस समय के लिए उचेहरा से दीपेंद्र सिंह परिहार की रिपोर्ट। लोक सेवा केंद्र बीर सिंहपुर में एडवोकेट रमेश सिंह के पुत्र जयदीप सिंह द्वारा कर्मचारियों के साथ की अभद्रता व गाली गलौज, जान से मार देने की दी धमकी। एडवोकेट रौब दिखाने के चक्कर में भूल गए और गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देने लगे। एडवोकेट की धाराएं, पिता के वरिष्ठ नगर के एडवोकेट होने के बावजूद पुत्र को कानूनी धाराओं का अल्प ज्ञान। मामला सभापुर थाना क्षेत्र के तहसील बीर सिंहपुर कार्यालय लोक सेवा केंद्र का है, जहाँ लोक सेवा कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि रमेश सेन का पुत्र जयदीप सेन आया और दबंगई व धमकी भरे स्वर में बोला कि मेरा कार्य करो। कर्मचारी द्वारा विनम्रता पूर्वक यह बताया गया कि सर्वर न होने की वजह से कार्य रुका हुआ है, अभी नहीं हो पाएगा। इन शब्दों को सुनकर वह आग बबूला हो गए और एडवोकेट रौब झाड़ते हुए गाली गलौज करने के साथ जान से मारने की धमकियां देने लगे। कर्मचारी प्यारेलाल वर्मा द्वारा लोक सेवा केंद्र के प्रबंधक से इस मामले में शिकायत की गई। एडवोकेट जयदीप 5 बजे आवेदन जमा किए, जिसमें सर्वर न करने के कारण वो गाली गलौज और धमकी दे रहे थे। कहते हैं कि काम अभी करो, जब सर्वर चलेगा तभी हम काम करेंगे। तो इतना कहने पर वो लिखित दो, तब मैं लिखित नहीं दिया, क्योंकि जब मेरा सर्वर चलेगा तभी ना काम करूँगा। इतने में गाली गलौज दिए, वो कि मैं फाड़ डालूँगा, ऐसे कर दूँगा। मैं फिर ये जानकारी अपने संचालक सपना श्री मनीष सर को दिया, उनसे भी बात करने को बोला तो वो बात नहीं की है। ये बात मैं फिर उनसे बोला कि मैं साहब से बताऊं, कहीं की होगा साहब से आप बता दीजिए। और वो गाली क्यों दिया? हमारे घर के काम करते हैं, सर्वर नहीं चलता तो वो तो दिक्कत तो चल ही रही है। ये इस तरह की रवैया है। ये एडवोकेट है। किस पद में है? मैं यहाँ प्रबंधक हूँ, लोक सेवा प्रबंधक प्यारेलाल वर्मा। जयदीप सिंह एडवोकेट तहसील बीर सिंहपुर 4 बजे आवेदन जमा किए। जयदीप सिंह एडवोकेट 4 बजे आवेदन जमा किए और कहते हैं कि मेरा काम अभी करो तत्काल। मैं बोला सर्वर नहीं चल रहा है, वकील साहब कहें कि काम आपको करना होगा,
नहीं, मैं नाथ जूते से करवा लूँगा और मुझे बोले कि मैं भजिए छोड़ दूँगा। ये यहाँ की रवैया है। बोले कि मैं देख लूँगा, आप ज़्यादा बाहर आके आ जाओ तो मैं बाहर अपने ऑफिस से नहीं निकला हूँ, क्योंकि मैं अपने काम में कर रहा था। ये जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं। हाँ। उनके पिताजी यहाँ नौकरी हैं और अब धमकियाँ दे रहे हैं। इसका मेरे साथ बर्दाश्त किया जा रहा है। तब क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि इसका न्याय दिया चाहिए मुझे। दोबारा ऐसी लापरवाही ऑफिस में घुस कर न किया जाए। सेवा सहकारी समिति सेमरी में मनाया गया अन्न उत्सव। नागौद विकासखंड अंतर्गत आने वाले गांव सेमरी में सेवा सहकारी समिति द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ संगीत के साथ शुरू हुआ। कार्यक्रम में सेमरी सरपंच लल्लन सिंह, अतरौरा सरपंच लालमणि चौधरी, भाजपा कार्यकर्ता शिव नारायण मिश्रा, समिति प्रबंधक सुरेंद्र प्रताप सिंह, लेखापाल अमित सिंह परिहार मुख्य रूप से उपस्थित रहे और सभी पात्र हितग्राहियों को अन्न योजना अंतर्गत अन्न वितरण करके कार्यक्रम को सफल बनाया। उद्घोष समय के लिए दीपेंद्र सिंह परिहार की रिपोर्ट। नगर की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में धूमधाम से मनाया कल्याण अन्न महोत्सव। श्यामपुर नगर की प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समिति मर्यादित पान विहार मुख्यालय श्यामपुर पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ धूमधाम से समिति के प्रांगण में साज सज्जा कर अन्न महोत्सव मनाया गया। अन्न महोत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधुनिक उपकरण के माध्यम से सीधे प्रसारण के माध्यम से अन्न महोत्सव गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ किया और इस अवसर पर श्री मोदी ने योजना के पात्र हितग्राहियों को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के संदेश का भी वाचन किया गया। इसके उपरांत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के पात्र हितग्राहियों को एक कर तहसीलदार शैलेश द्विवेदी द्वारा अन्न के पैकेट वितरित किए। इस अवसर पर मुख्य रूप से तहसीलदार शैलेश द्विवेदी, थाना प्रभारी आर.एस. यादव, नेता सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मी नारायण जी, माता वाले विधायक प्रतिनिधि गोविंद पाटीदार, सहकारिता समिति की प्रबंधक व पर्यवेक्षक रामेश्वर मंडलोई, पूर्व जनपद सदस्य रामस्वरूप मालवीय, मंडल उपाध्यक्ष मुकेश कोहली, धनराज पाटीदार आदि लोग मौजूद रहे और नगर के गणमान्य नागरिक सहित योजनाओं के हितग्राहियों ने उपस्थित थे और जिन्होंने इसका लाभ पाया वो सभी लोग उपस्थित थे। श्यामपुर से सुनील लोधी की रिपोर्ट उद्घोष समय के लिए। अंबा में समाज सेवी द्वारा शनिदेव मंदिर दर्शन हेतु रिक्शा निःशुल्क यात्रा प्रारंभ। अंबा समाज सेवी द्वारा शनिदेव मंदिर दर्शन के लिए रिक्शा से निःशुल्क यात्रा प्रारंभ की गई, जिसमें सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रत्येक शनिवार के दिन पोरसा चौराहे से नई तहसील शनिदेव एवं काली माता के मंदिर तक आना जाना निःशुल्क किया गया। समाज सेवी समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहते हैं। समाज सेवी ने कल क्षेत्र में दौरा किया और बाढ़ से पीड़ित लोगों का हाल जाना, उन्हें भोजन के पैकेट भी वितरित किए। इसे हमारे समाजसेवी सहयोगी सोनपाल, सोनू खटीक, जनसेवक एवं संचालक ऑनलाइन सेंटर अंबा बीके कुशवाहा, ऑनलाइन संचालक राघवेंद्र, सोनू सिंह तोमर आदि लोग मौजूद रहे और अपना सहयोग दिया। अंबा से रामकिशन सिंह की रिपोर्ट।